नमस्कार दोस्तों, ओशियन नेटवर्क में आपका स्वागत है। वैसे तो शराब घोटाले की वजह से ही इन कट्टर ईमानदारों के चेहरे का नकाब कभी का उतर चुका है। लोगों के मन से भी ये लोग उतर चुके हैं और सबसे बड़ा जो इनको एक्चुअल में खतरा इस समय है वो ये है कि 2019 में जो एक सीट आई थी लोकसभा की, इस बार माहौल ऐसा बन गया है, अब लोगों ने एक तरीके से हिकारत की दृष्टि से इन लोगों को देखना शुरू कर दिया है और नित नए जो भंडाफोड़ हो रहे हैं इनके घोटालों के, इनके कर्म कांडों के, उसकी वजह से तो इनको इस बात का भी और खतरा पैदा होता हुआ दिखाई दे रहा है कि आने वाले कुछ समय में ही ये राजनीतिक रूप से पूरी तरीके से अप्रासंगिक ना हो जाए। अब आप ये देखिए कि शराब घोटाले में ही मनीष सिसोदिया गिरफ्तार हुए, विजय नायर जो कड़ी का काम कर रहे थे, इसके अलावा संजय सिंह जो 6 महीने अंदर रह कर के बाहर आए, खुद अरविंद केजरीवाल यानी मुख्यमंत्री वो गिरफ्तार हो गए। तो एक घोटाले में गिरफ्तार होकर के तिहाड़ गए हैं, जेल में हैं। अब एक नया घोटाला सामने आ रहा है और इसका नाम घोटाला क्यों रखा गया है और किसने रखा है, ये भी मैं आपको बताऊंगा। लेकिन ये डाइट और शुगर घोटाला है। अरविंद केजरीवाल डायबिटिक हैं, इसका ढिंडोरा पीटते रहे हैं। इसके बावजूद घर से बनकर उनके लिए जेल में जो खाना जा रहा है, उसमें वो सारी चीजें क्यों भेजी जा रही हैं और वो उसको बिना किसी ऑब्जेक्शन के क्यों खाते जा रहे हैं, इस पर एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा हो गया है कि क्या अरविंद केजरीवाल और उनकी पत्नी सुनीता केजरीवाल आपस में मिली भगत करके ऐसा खाना भेज रहे और खा रहे हैं ताकि उनका शुगर लेवल जो है वो बढ़ता चला जाए और इतना बढ़ जाए कि मेडिकल ग्राउंड पर या तो उनको बेल मिल जाए यानी जेल से बाहर आने की एक बड़ा आधार वो तैयार कर लें या उनको किसी अस्पताल में भर्ती कराना पड़े। क्या ऐसा ग्राउंड तैयार कर रहे हैं मिलजुल करके? और जिस तरीके से पीएमएलए की स्पेशल कोर्ट के सामने ईडी के वकील ने ये सारे तथ्य रखे और ये बताया अदालत को कि हमने बाकायदा लिखित में वो सारी जानकारी मंगाई है जेल से, जिससे ये साबित होता है कि अरविंद केजरीवाल जब से जेल गए हैं, तब से ना केवल उनका 1 किलो और वजन बढ़ गया है, बल्कि वो सुबह के नाश्ते में भी, लंच में भी और डिनर में भी ऐसा खाना खा रहे हैं जिससे उनका ब्लड शुगर लेवल बढ़े, जिससे दिक्कतें पैदा हों। वरना नाश्ते में 4 अंडे, केले, इसके अलावा दिन भर और रात तक का अगर उनका चार्ट देखें तो चावल चावल भी, आलू पूड़ी भी, केले भी, अंडे भी, मिठाई भी, ये सारी चीजें ऐसी हैं और 3-3 रोटी जो आपका ब्लड शुगर कहीं का कहीं पहुंचा देती हैं। मेरे पास कुछ डॉक्यूमेंट हैं। एक तो ये डाइट चार्ट है पूरा, जिसमें डेट वाइज ये बताया गया है कि सुबह के नाश्ते में इन्होंने क्या-क्या खाया है, लंच के समय इन्होंने क्या-क्या खाया है और डिनर में इन्होंने क्या-क्या खाया है। और कोई
1, 2 या 3 चीज़ें नहीं हैं, 6-6, 7-7 चीज़ें एक ही टाइम के यानी नाश्ते, लंच और डिनर में अरविंद केजरीवाल के लिए भेजी जा रही हैं घर से और वो इनको खा रहे हैं। इनमें मिठाई तक शामिल है, जबकि शुगर के पेशेंट को मिठाई हो, केला हो, चावल हो, आम हो, ये सब चीज़ें एकदम वर्जित होती हैं और उनको तो अन्न खाने से भी परहेज़ करने के लिए कहा जाता है और अगर खा ही रहे हैं, तो 1 रोटी या 2 रोटी, लेकिन उसके लिए भी आपको काफ़ी वर्जिश और व्यायाम और सैर वगैरह जो है वो करनी होती है ताकि आप उसको नियंत्रित रख सकें और शुगर हावी ना हो, इसके उपाय करने की सलाह हर डॉक्टर देता है। इनका जो ब्लड शुगर टेस्ट है, उसकी रिपोर्ट भी मेरे पास है। जब ये 1 अप्रैल को जेल गए थे, तो इनका ब्लड शुगर आप देखिए 139 था, सबसे ऊपर देखिए। फिर ये चूँकि घर का बना हुआ खाना खा रहे हैं, अगले दिन का ही देख लीजिए 2 अप्रैल का ये 139 से बढ़कर के 182 पर पहुँच गया और जो ब्लड प्रेशर है, वो पहली अप्रैल को 120-82 था, बिल्कुल फिट था। दूसरे दिन 112-72 ये भी बिल्कुल फिट है। तीसरे दिन 116, 113 तो जो आपका ऊपर वाला है, ये बढ़ा हुआ है। अच्छा, 3 अप्रैल का जो इनका है अ, ब्लड शुगर 140 है, यानी फिर नीचे आया। 4 अप्रैल का भी ठीक है, लेकिन 5 अप्रैल को फिर 168 पहुँच गया, 6 अप्रैल को 170 पहुँच गया, फिर 7 अप्रैल को 162 रहा। अब ज़रा इसके बाद के देख लीजिए, 8 अप्रैल को 130, 9 अप्रैल को 166, फिर 10 अप्रैल को ये 202 पहुँच गया और 11 अप्रैल को 158 और 189 था। फिर 12 अप्रैल को देखिए 280 पहुँच गया, 13 को 212 और 14 अप्रैल को 276 पहुँच गया। इसका मतलब ये है कि अरविंद केजरीवाल और उनके घर से जो भेजा जा रहा है खाना यानी उनकी पत्नी, जो देख कर के ही भेज रही होंगी कि क्या खिलाना चाहिए अरविंद केजरीवाल को। अगर वो वाक़ई ये समझती हैं कि एक डायबिटिक पेशेंट को कौन-सा खाना खिलाना चाहिए और कौन-सा नहीं खिलाना चाहिए, तो ये जो खाना भी उनको भेजा जा रहा है और वो जो खा रहे हैं, इसका मतलब क्या है? देखिए, ये जब पूरा खुलासा हो गया और जब आम आदमी पार्टी और अरविंद केजरीवाल के परिवार में हड़कंप मचा, इनको उम्मीद नहीं थी कि ये जो कुछ खा पी रहे हैं और इसके पीछे जो इनका मकसद है कि इतना बढ़ा दो शुगर लेवल कि इनको ज़मानत का ग्राउंड तैयार हो जाए या अस्पताल भेजने की तैयारी हो जाए। तो ये तो एक पूरा डाइट शुगर एक तरीके से घोटाला था ना। डाइट इतनी बढ़ा दो कि शुगर का लेवल बढ़ जाए। एक साजिश इसको कह सकते हैं आप। और ये सारी चीज़ें जब अदालत के सामने रखी गई और वहाँ जो खुलासा कर दिया ईडी ने, तो अरविंद केजरीवाल के वकील ने वो याचिका ही वापस ले ली, जिसमें ये माँग की गई थी कि साहब इनको सप्ताह में कम से कम 3 बार इनके डॉक्टर से रूबरू होने की इजाज़त दी जाए। सारी डाइट का जब खुलासा हो गया तो वो याचिका लेकर के निकल लिए कि जी हम नई याचिका आपके सामने पेश करेंगे। लेकिन चूँकि ये मामला पूरे देश में फैल गया कि अरविंद केजरीवाल तो जेल में रहते हुए भी क्या-क्या नहीं खा रहे हैं और क्यों खा रहे हैं, जब इसका खुलासा हुआ
और दिल्ली के मतदाताओं को भी, पंजाब के मतदाताओं को भी और देश की पूरी जनता को भी और मीडिया में भी और सोशल मीडिया में तो आप देखिए जाकर के किस-किस तरह के मीम बनाए जा रहे हैं और किस-किस तरह की बातें की जा रही हैं, वो आपको हैरान कर देंगी। और चूँकि ऐसे-ऐसे लोग हैं, जो कोई मौका चूकते नहीं हैं व्यंग करने से, मैं बस आपको एक दिखाता हूँ। इससे ही आपको अंदाज़ा लग जाएगा कि इस समय सोशल मीडिया पर इनकी डाइट को लेकर के, शुगर लेवल को लेकर के और इस पूरे षड्यंत्र और साजिश और घोटाले को लेकर के किस-किस तरह की बातें की जा रही हैं। ये सत्येंद्र जैन का जो खुलासा हुआ था पिछले साल, तिहाड़ में जिस तरीके का खाना वो खा रहे थे बाहर से मंगा कर के, सत्येंद्र जैन का खाना, फिर नीचे उनकी पत्नी यानी केजरीवाल की पत्नी का लगा दिया, इधर काला चश्मा, हैट और सिगरेट फूँकते हुए केजरीवाल का लगा दिया। ये कहा कि मेरा केजरीवाल सत्येंद्र जैन से कम है क्या? और फिर डाइट चार्ट ऊपर दिया है इसमें मीम में, जिसमें कहा गया है कि साहब ईडी ने कोर्ट में बताया कि जेल में केजरीवाल का फूड मेनू क्या है। ब्रेकफास्ट में 4 अंडे, 2 केले, मीठी चाय, पोहा, उपमा, नारियल चटनी, नमकीन भुजिया, मूंगफली, फ्रूट चाट, उत्पम, इडली और बेसन चिल्ला। लंच में चावल, रोटी, आलू, सब्जी, मिठाई, आम, केले, कोफ्ता सब्जी, बेसन गट्टे, राजमा, आलू गोभी, दही, सलाद, अचार। फिर डिनर में चावल, रोटी, दाल तड़का, भिंडी फ्राई, आलू सब्जी, मिठाई, लड्डू, केले, छोले, पूरी, गोभी, फ्रूट चाट, ढोकला, दही, सलाद और अचार। तो ये मीम और ये सब जानकारियाँ अब सोशल मीडिया पर तैर रही हैं। अब ज़ाहिर है, जब इतनी फ़जीहत हो गई, इतना खुलासा हो गया, इतनी बदनामी हो गई, तो अरविंद केजरीवाल की पार्टी के जो होनहार प्रवक्ता हैं और मंत्री हैं, वो भला सामने क्यों नहीं आएँगे? डैमेज कंट्रोल क्यों नहीं करेंगे? तो आ गई आतिशी मार लेना। क्या कहा उन्होंने? ज़रा सुन लेते हैं, आपके सामने है। ईडी द्वारा, बीजेपी द्वारा फैलाए जा रहे हैं, वो इसलिए फैलाए जा रहे हैं कि वो अरविंद केजरीवाल जी को दिए जा रहे घर के खाने को रोक सके। एक बार अरविंद केजरीवाल जी को घर का खाना रुक गया, उसके बाद उनको तिहाड़ जेल के अंदर कब खिलाया जा रहा है, क्या खिलाया जा रहा है, किसी को कुछ पता नहीं चलेगा। क्या ये एक साजिश हो रही है अरविंद केजरीवाल की जान पर हमला करने के लिए, कि झूठ बोलकर, अफवाह फैलाकर अरविंद केजरीवाल जी के घर का खाना रोका जाए और फिर तिहाड़ के खाने के माध्यम से उनकी जान पर हमला किया जाए? सिर्फ इतना ही नहीं है, अरविंद केजरीवाल जी अक्यूट डायबिटीज के मरीज हैं। जैसा मैंने कहा, 54 यूनिट इंसुलिन लेते हैं वो, लेकिन 1 फरवरी से अरविंद केजरीवाल जी एक डॉक्टर की देखरेख में एक इंसुलिन रिवर्सल प्रोग्राम कर रहे थे, जिसके लिए उनको स्पेशल डाइट, स्पेशल एक्सरसाइजेस, खास समय पर सोना, उनको कई बहुत स्ट्रिक्ट इंस्ट्रक्शंस दी गई थी, इसलिए उनकी इंसुलिन रुकी हुई थी। लेकिन 21 मार्च से, जब से उनको गिरफ्तार किया गया है, तब से ये इंसुलिन रिवर्सल प्रोग्राम अरविंद केजरीवाल जी का रुक गया है। लगातार इस वजह से कभी उनका शुगर लेवल बहुत ऊपर चला जाता है, कई बारी बहुत नीचे आ जाता है। पिछले कई दिनों से अरविंद केजरीवाल जी का शुगर लेवल 300 के ऊपर लगातार बना हुआ है। और 300 के ऊपर गया नहीं है, वो 282 हाईएस्ट है। और वो क्यों है, ये मैंने अभी आपको बताया। किस-किस तरह का खाना खा रहे हैं। मिठाई, आम, चावल, राजमा,
मतलब पूड़ी, आलू पूड़ी, ये सब अगर कोई शुगर का मरीज खाएगा या उसको खिलाया जाएगा उसकी पत्नी के द्वारा, उसके घर के द्वारा, तो भैया 282 तो बड़े आराम से जाएगा। तो यहाँ बैठ कर के क्यों ये आपा खो रही हैं और क्यों भड़क रही हैं? किस पर भड़क रही हैं? इनको तो अरविंद केजरीवाल के परिवार पर, घरवाली पर भड़कना चाहिए कि आप क्या खिला रही हैं अपने पति को, और अरविंद केजरीवाल पर भड़कना चाहिए कि आपकी जो डाइट सामने आई है, चार्ट सामने आया है, आप तो बहुत ही गैर जिम्मेदार आदमी हैं जो अपनी हेल्थ के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं, और वो भी जेल में बैठ कर के। आगे सुनिए। अरविंद केजरीवाल जी तिहाड़ की जेल अथॉरिटीज से कह रहे हैं कि मुझे इंसुलिन दे दो, मेरा शुगर लेवल बढ़ रहा है, लेकिन तिहाड़ की जेल की अथॉरिटीज अरविंद केजरीवाल जी को उनका इंसुलिन नहीं दे रही हैं। ये क्या षड्यंत्र है? ये क्या साजिश है कि आप एक 30 साल पुराने डायबिटीज के पेशेंट को, जब उनका शुगर लेवल 300 के ऊपर बढ़ रहा है, आप उनको इंसुलिन देने से मना कर रहे हैं? आप उनकी जान लेने की कोशिश कर रहे हैं क्या? मैं ईडी वालों को कहना चाहती हूं कि अगर आपको लगता है कि आपको भारतीय जनता पार्टी बचाएगी, तो ये याद रखिए कि भारतीय जनता पार्टी आपको आज तो बचा सकती है, भारतीय जनता पार्टी आपको भगवान से नहीं बचा सकती है। क्या डायलॉग मारा है इन्होंने। और ईडी का क्या रोल है उनकी डाइट में? जेल में बंद है। जेल प्रशासन किनका है? तिहाड़ जेल किसके अंडर में आती है? दिल्ली सरकार के, अरविंद केजरीवाल के। अरविंद केजरीवाल ही दिल्ली तिहाड़ जेल का बॉस है। और ये जो नाटक नौटंकी चल रही है ना कि साहब दीवार के इस तरफ भगवंत मान को खड़ा कर दिया, उस तरफ अरविंद केजरीवाल को बैठा दिया, एक गंदा सा शीशा था, दोनों को हाथ में फोन पकड़ा दिए गए, बस फोन से उनकी बातचीत हुई, बड़ा अत्याचार किया जा रहा है। अरविंद केजरीवाल ही दिल्ली की तिहाड़ जेल के अगर बॉस हैं, भले ही वो भ्रष्टाचार के केस में गिरफ्तार हैं और बंद हैं, पर वो जिसको चाहेंगे उसको बुला करके 1 टू 1 बात कर लेंगे। इतनी इतनी परमिशन कैदी को होती है, और उन्होंने वो तो उनसे जाकर के मुलाकात कर ही सकते हैं उनकी बैरक में, या जेलर के कमरे में भी अगर जेलर चाहे तो, जेल अधीक्षक चाहे तो मुलाकात हो सकती है, होती है कैदियों की। लेकिन अगर वो किसी से इसी तरह मिलना चाहते हों जैसे पंजाब के मुख्यमंत्री से मिले थे, तब कौन रोक सकता है इस चीज को? अब भारतीय जनता पार्टी की तरफ से भी रिएक्शन आने शुरू हो गए हैं, क्योंकि ये हर प्रेस कॉन्फ्रेंस में किसी भी घटना के लिए, कोई भी चीज हो उसके लिए सीधे प्रधानमंत्री पर अटैक करना शुरू कर देते हैं राजनीतिक फायदा उठाने के लिए। तो मनोज तिवारी ने ये कहा है कि अरविंद केजरीवाल की जान लेने की कोशिश कौन कर रहा है, इस पूरे डाइट घोटाले से पता लग जाता है। डाइट और शुगर घोटाले से पता लग जाता है कि कौन उनको इस कंडीशन में पहुंचाना चाहता है कि साहब ये हेल्थ ग्राउंड पर सुप्रीम कोर्ट जाएं कि साहब हमारी जान को खतरा हो गया है और हमें या तो जमानत दो या हमें किसी अस्पताल में भेज दो। अस्पताल में क्यों भेज दो? ताकि वहां से राजनीति कर सकें, वर्कर्स से मिल सकें, अपने नेताओं से मिल सकें, और एक अभियान वहां से जो है अपना शुरू करना शुरू कर दें, और जेल से मुक्ति मिल जाए इस बहाने। कितने दिन के लिए ये अलग बात है, पर ये तो एक साजिश दिखाई दे रही है। तो मनोज तिवारी ने कहा है कि इनको डासना जेल में शिफ्ट कर दिया जाए, उत्तर प्रदेश की डासना जेल जो गाजियाबाद में है, दिल्ली के करीब भी है। वहाँ इनकी ज़िंदगी भी बच जाएगी। जो इनकी डाइट जिस तरह की खिलाई-पिलाई जा रही है, जिस तरीके से
एक साजिश रची जा रही है, तो इनको योगी आदित्यनाथ की जेल है, उत्तर प्रदेश सरकार की जेल है डासना, वहां इनको शिफ्ट कर देना चाहिए। और मनजिंदर सिंह जो अपने सिरसा साहब हैं, तो उनका एक वीडियो है, उसका ऑडियो मैं आपको सुनवाता हूं कि उन्होंने क्या कहा है इस पूरे खुलासे पर। कि ये एक शराब घोटाले के बाद शुगर और सेब घोटाला है, जिसमें अरविंद केजरीवाल जी ने जैसे हार्डकोर क्रिमिनल्स जेल से भागने के रास्ते ढूंढते हैं, जैसे माफ करना मैं कहना नहीं चाहता लेकिन कई बार रहा नहीं जाएगा, जैसे चार्ल्स शोबराज ने जेल से भागने का रास्ता ढूंढा था, उसी तरह ही अरविंद केजरीवाल जी भी रास्ते ढूंढ रहे हैं। और उन्होंने जानबूझकर अपनी धर्मपत्नी जी के साथ मिलकर ऐसा खाना जेल में मंगवाया जिसमें फल फ्रूट आम थे, जिसमें आलू कचौरी थी, मीठी चाय थी, ताकि उनकी शुगर बढ़ जाए। याद रहे अरविंद केजरीवाल जी डेप्यूटी 2 स्टेज पर हैं, ऐसे में मीठे को देखना भी पाप होता है और वो जानबूझकर इसलिए खा रहे थे और उससे उन्होंने अपना मेडिकल रिकॉर्ड बनाया। उस मेडिकल रिकॉर्ड को फिर सुप्रीम कोर्ट में पेश किया और ये कहा कि मैं बीमार हूं, मुझे जेल से बाहर निकाला जाए। लेकिन जब ईडी ने सारे खुलासे किए, उनके वकीलों ने तुरंत फटाफट अपनी सारी वो दरखास्त वापस ले ली जो उन्होंने आज बेल के लिए लगाई थी। लेकिन माननीय कोर्ट ने कहा है कि ये सारे रिकॉर्ड हमारे सामने लाया जाए। मेरा मानना है कि इस केस के अंदर अरविंद केजरीवाल जी एक घोटालेबाज की तरह बाहर निकलने की कोशिश कर रहे थे, जिसमें सुनीता केजरीवाल जी उनका साथ दे रही थी। अब ये घोटाला भी सामने आ गया कि शराब घोटाले के बाद अरविंद केजरीवाल वाहद एक ऐसे सिटिंग मुख्यमंत्री हैं जो किसी हद तक भी घोटालेबाजी कर सकते हैं जेल से बाहर आने के लिए, क्योंकि उनको पता है वैसे उनको बेल मिलने वाली नहीं है, उनके खिलाफ पुख्ता सबूत है। अभी के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको ये चैनल और हमारे कंटेंट पसंद आ रहे हैं तो लाइक करें, कमेंट करें, वीडियो को शेयर भी करें। अभी तक अगर आपने ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें और साथ में लगे बेल आइकॉन को दबा दें ताकि आगे आने वाले वीडियो और उनके नोटिफिकेशन आप तक पहुंचते रहें। और अगर आप चैनल को कंट्रीब्यूट करना चाहते हैं तो नीचे लिंक दिए हुए हैं, आप कंट्रीब्यूट भी कर सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।